अगर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आदत है या फिर दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, मन कभी शांत एकाग्र नहीं रहता, या फिर इन सब के चलते अगर आपको कोई स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या फिर किसी बात का डर लगता है, कोई चिंता है, इंसोम्निया यानी नींद नहीं आती या फिर मन में कुछ इरिटेशन रहता है, तो इस तरह की कोई भी तकलीफ अगर आपको है, या फिर साइकोसोमेटिक डिसीजेस यानी मन की विकृति के कारण अगर कोई शारीरिक लक्षण या कोई शारीरिक बीमारी है, तो इस तरह की कोई तकलीफ अगर आपको है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। आयुर्वेद की संहिताओं में इसकी पूरी जानकारी दी हुई है। हमने इसके पहले भी इस विषय के बारे में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली आयुर्वेद के सिद्धांतों को हमने कैसे फॉलो करना है तो ये जानेंगे। हम इस वीडियो में आपको 7 ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपका मन हमेशा शांत, हमेशा एकाग्र रहने में आपको मदद होगी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। मन को शांत रखने के लिए हमें आयुर्वेद की दिनचर्या में दिया हुआ सबसे पहला नियम फॉलो करना है। तो इसमें कहा गया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः, यानी आयु की रक्षा के लिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहे, हमेशा निरोगी रहे, तो हमें सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। तो ब्राह्म मुहूर्त यानी क्या? सूर्योदय के पहले का लगभग 1.5 घंटा। यानी देखिए, मौसम के हिसाब से ये जो समय है वो अलग अलग हो सकता है, तो लगभग 4 से 5:30 के बीच का ये समय है। अब यहाँ पे ये जो आयु शब्द आया है, तो आयु का अर्थ है जीवन। आयुर्वेद में इसके बारे में कहा गया है, शरीरेंद्रिय सत्वात्म संयोगे, यानी शरीर यानी फिजिकल बॉडी, इंद्रिया यानी जो पंच ज्ञानेंद्रिया है और पंच कर्मेंद्रिया है, सत्व यानी मन, और आत्मा यानी जो हमारी चेतना शक्ति है। तो इन सबका संयोग जहाँ तक रहता है तो वहीं तक हमारा जीवन या हमारी आयु बनी रहती है। तो इस आयु की रक्षा के लिए हमें इस ब्राह्म मुहूर्त में उठना है। और आयुर्वेद में स्वस्थ व्यक्ति की जो व्याख्या कही गई है उसमें कहा है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यानी जिस व्यक्ति के शरीर में ये जो दोष, धातु, मल, अग्नि, इनकी साम्यावस्था है और उसके साथ ही उसका मन, उसकी इंद्रिया, उसका आत्मा प्रसन्न है, तो वही व्यक्ति स्वस्थ है। तो क्यों ना इस मन को शांत प्रसन्न रखने के लिए सबसे पहला जो आयुर्वेद का नियम है कि ब्राह्म मुहूर्त में उठना है, वो जरूर हमने फॉलो करना है। मन को हमेशा शांत स्थिर रहने के लिए सुबह उठने के बाद प्राणायाम, योगासन, ध्यान जरूर करना है। इसका समावेश दिनचर्या में करना है। अब देखिए, योग के बारे में कहा गया है, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, यानी मन को नियंत्रित रखने के लिए, मन में स्थिरता बनाए रखने के लिए, या शारीरिक मानसिक बीमारियों से बचने के लिए, मन का तनाव दूर करने के लिए ये हमें मदद करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी शरीर में ये समता बनाए रखने के लिए योग हमें मदद करता है। और आयुर्वेद में तो हमेशा समानता के ऊपर ही ये सारी चीज़ें बताई गई है। जैसे हमने आयुर्वेद की जो स्वस्थ व्यक्ति की व्याख्या है तो उसी में ये सब देखा है। तो आयुर्वेद और योग ये दोनों हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं। हम खान पान का हमेशा ध्यान रखते हैं, परहेज भी करते हैं। कभी भी हम बासी खाना है या जो खाना खराब हुआ है तो ऐसा खाना हम कभी सेवन नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इस तरह का खाना सेवन करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। वैसे ही हमें जो मन का आहार है, यानी जो मन का फूड है, उसका भी ध्यान रखना है। जो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो चीज़ें मन के अंदर जा रही है, उसको भी बहुत ध्यान से रखना है। स्पेशली सुबह के समय जो भी चीज़ें आपके अंदर जाएगी वो सत्व गुण प्रधान हो। जैसे आप भजन सुन सकते हैं, या फिर मंत्रोच्चारण है, पूजा कर सकते हैं, या फिर जो कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, जो मोटिवेशनल हो, यही चीज़ें हमने सुननी है या देखनी है। आयुर्वेद में जब भी किसी शारीरिक या मानसिक विकारों के लिए चिकित्सा दी जाती है तो चिकित्सा देने के पहले उसके कारणों के बारे में ज़रूर देखा जाता है। उन कारणों को दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मनोविकारों के बारे में आयुर्वेद में एक श्लोक आया हुआ है, तो इसमें कहा गया है, ईर्षा शोक भय क्रोध मान द्वेषादयश्चये
मनोविकारास्ते अप्युक्ता सर्वे प्रज्ञा पराधजा, यानी जो ईर्षा, शोक, क्रोध, भय, अभिमान, द्वेष, इस तरह के जो मानस विकार है, मनोविकार है। अब देखिए इन सभी भावों को मनोविकार कहा गया है और इसका जो कारण बताया गया है वो है प्रज्ञापराध। प्रज्ञा यानी बुद्धि और अपराध यानी दुरुपयोग। अब देखिए हमारा जो मन है और बुद्धि है वो हमेशा हमें सही और गलत के बारे में बताते हैं। अगर हम ये कहना ना सुने और बुद्धि के विपरीत अगर हम कुछ करें तो यही मानस विकारों का कारण आयुर्वेद में बताया हुआ है। आचार्य चरक ने शारीरिक विकारों की जो चिकित्सा बताई है वो है दैवव्यपाश्रय और युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा, और जो मनोविकार है उसकी जो चिकित्सा उन्होंने बताई है वो है सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय यानी मन पर विजय पाने की चिकित्सा, मन पर निग्रह करने की चिकित्सा, यानी जो चीज़ें या जो बातें हमारे लिए सही नहीं है, अहितकर है, उनका त्याग करना है। यही सही मायनों में सत्वावजय चिकित्सा है। अब देखिए ये जो सत्व है ये मन का गुण है और रज और तम मन के दोष है। इस तरह सदाचार सूत्र आयुर्वेद की संहिताओं में बताया गया है। इसे आचार रसायन भी कहा जाता है, यानी समाज में हमारा व्यवहार कैसे हो, तो ये भी आयुर्वेद हमें कहता है। आजकल हम काफ़ी सारी अननेसेसरी बातों में खुद को उलझा के रखते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाकर हम मन की स्थिरता, मन की शांति को प्राप्त कर सकते हैं। हमारा खान पान भी हमारे मन की स्थिति पर असर करता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ही विस्तृत वर्णन दिया हुआ है, बहुत बारीकी के साथ हर चीज़ बताई हुई है। आयुर्वेद में भोजन विधि दिया हुआ है, तो खाना बनाते समय हमारा जो मन है वो शांत प्रसन्न रहे, उसी मन की स्थिति में हमने ये खाना बनाना है। और खाना सत्व गुण प्रधान हो, सात्विक हो, क्योंकि हमें मन का सत्व गुण बढ़ाना है और रज और तम इन्हें कम करना है। तो इसके लिए जो भी बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हैं या फ्राइड है या तली हुई चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हेवी चीज़ें हैं, मांसाहार है, तो इनको हमेशा कम रखना है या तो फिर इनको अवॉइड करना है, क्योंकि हमें रज और तम कम करना है। अगर इस तरह की राजसिक या तामसिक चीज़ें हमारे खाने में जाएंगी तो मन को वो शांत नहीं रख पाएगी। खाना खाते समय भी मौन धारण करें, शांत और प्रसन्न मन से खाना खाएं, अच्छी तरह से चबा चबा के खाने का सेवन करें, खाने की निंदा भी कभी ना करें। तो इस तरह से आयुर्वेद में काफ़ी सारी भोजन विधि या फिर खान पान से संबंधित नियम भी हमें बताए हैं, और ये सभी नियम हमारे मन को शांत और स्थिर बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। मन को शांत करने के लिए आप मेध्य औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे आसान और इजीली अवेलेबल जो औषधि आपके घर में है वो है गाय का घी। अब देखिए गाय का जो घी है ये मेध्य है, यानी दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग को शांत करने के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। इसके साथ ही ये वात और पित्त का शमन करता है। हमने इसके पहले भी देखा है कि अगर शरीर में ये वात दोष बढ़ता है तो इसके कारण मन में अस्थिरता और चंचलता दिखाई देती है। इसी के साथ पित्त के कारण भी क्रोध यानी गुस्सा बहुत ज़्यादा आना या फिर इरिटेशन होना, तो ये लक्षण भी दिखाई देते हैं। और ये गाय का घी वात और पित्त को कम करके इन लक्षणों को कम करता है। तो आपके खाने में गाय का घी ज़रूर रखें। आप गाय के दूध में थोड़ा सा घी डाल के भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा नस्य के लिए यानी नाक में डालने के लिए गाय का घी हल्का गुनगुना करके 2-2 बूंद आप नाक में डाल सकते हैं, जिसे प्रतिमर्श नस्य कहा गया है। ये दिनचर्या में बताया हुआ है, तो रात को सोने के पहले ये नस्य आप कर सकते हैं, सुबह उठने के बाद भी आप इसे कर सकते हैं। इसके अलावा जो पादाभ्यंग है यानी पैरों के तलवों में गाय के घी की मालिश करना, तो ये भी आपके मन का जो स्ट्रेस है या जो अस्थिरता है उसको कम करने के लिए आपको मदद करेगी। आयुर्वेद में बहुत सारी मेध्य औषधियाँ भी बताई है, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, जटामासी, अश्वगंधा, यष्टि मधु। तो ये बहुत सारी अलग अलग औषधियाँ आपको मदद कर सकती है। इनमें से ब्राह्मी, अश्वगंधा, यष्टि मधु यानी मुलेठी, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियोस बनाए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर मन की अस्थिरता या मनोविकारों के साथ और भी कोई शारीरिक लक्षण है या फिर आपके शरीर में वात, पित्त, कफ इनकी विकृति है या ये दोष बढ़े हुए हैं, तो उनकी स्थिति के अनुसार पंचकर्म आप कर सकते हैं। तो वात के लिए जो सबसे अच्छा पंचकर्म है वो है बस्ती चिकित्सा। जो पित्त के लिए सबसे अच्छी जो पंचकर्म चिकित्सा की जाती है वो है विरेचन, और जो कफ के लिए की जाती है वो है वमन चिकित्सा। तो उस समय का ऋतु कैसे चल रहा है या आपके शरीर में कौन से दोष बढ़े हुए हैं, तो
उसके अनुसार ये पंचकर्म चिकित्सा आप कर सकते हैं। इसके साथ ही शिरोधारा आप कर सकते हैं। शिरोधारा यानी औषधियों से सिद्ध जो तेल है या फिर घी है या काढ़े है उसकी धारा की जाती है, तो इससे भी आपका मन शांत स्थिर होने के लिए मदद मिलेगी। शिरोबस्ती भी आप कर सकते हैं, या फिर जो शिरोपिचु धारण है, शिरोभ्यंग है, ये भी बहुत आसानी से आप घर पे कर सकते हैं। शिरोपिचु के बारे में भी हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इस तरह से मन को शांत और स्थिर बनाए रखने के लिए हमने जो 7 आयुर्वेदिक टिप्स आपको बताई, उम्मीद है वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।